My YouTube channel Biochem Eduxer, that is your YouTube channel Biochem Eduxer. Guys, in previous video we have cleared about the different types of method of preparation for alkanes. Okay guys, and now the last preparation method of alkane we will study, and after that we will go through the physical properties of alkane in this video. Okay guys, तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर है कोलबेज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. ओके, इसके बारे में हमको जो पढ़ना है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है. देखिए हमको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. ओके, बाकी जो है मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो ना तो सिलेबस में आता है, ये खाली एक सपोजिशन है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म जो दिया हुआ है एक अजम्पशन है, वी डोंट हैव टू रीड इट. ओके गाइस, तो इसमें ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है. हम लोगों ने सोडियम एसिडेट लिया हुआ है, सोडियम एसिडेट कहिए या सोडियम इथेनोएट कहिए, बात एक ही है. इसके साथ रिएक्शन हो रहा है H2O का, इसका रिएक्शन हो रहा है H2O का रिएक्शन हो रहा है. अब H2O का रिएक्शन होने का मतलब है हाइड्रोलिसिस हो रहा है. तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब कि ये 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2 बार इसको सपोज करना है. तो 2 बार सपोज करना है. मैं इसको थोड़ा लिख के बताता हूँ कैसे होगा. देखिए CH3 COONA, once again CH3 COONA. तो देखिए गाइस, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपाउंड कैसे होगा मैं वो बता रहा हूँ आपको. देखिए इस तरीके से पहला कॉम्बिनेशन होगा, एक बन जाएगा इथेन. देखिए यहाँ पर इथेन दिया हुआ है प्रोडक्ट में, दिख रहा है आप लोग को. 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. देखिए 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है प्रोडक्ट में. समझ में आ गया आप लोग को? इतना तो समझ में आ गया होगा. और क्या लिखा है देखिए, और देखिए हम लोगों ने इथेन समझ लिया, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड समझ लिया. अब हाइड्रोजन और NaOH कैसे बनेगा वो समझना है. देखिए 2 बार सोडियम है, मतलब मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, Na. इतना भाग तो हम लोगों ने देख लिया है. और 2 बार H2O भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O को ऐसे लिखता हूँ HOH. तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा. देखिए इस तरीके से ये एक बार NaOH बनेगा, एक बार ये NaOH बन गया, 2 बार NaOH हो गया, और एक ये हो गया हाइड्रोजन गैस. तो इस तरीके से 2 बार NaOH और एक बार हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा. ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस कहने का मतलब है कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हो रहा है. मतलब कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने ये सॉल्ट ले लिया हुआ है, सोडियम एसिडेट का सॉल्ट ले लिया हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, और सर्किट को जोड़ दिया है. समझ में है? और इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है गाइस. ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. चलिए गाइस, अब हम बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं. बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए. बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है ये. देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ CC एंड CH बॉन्ड. ये जो है कोवेलेंट नेचर शो करते हैं गाइस. कोवेलेंट नेचर कहने का मतलब है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए ही ये कोवेलेंट नेचर कहलाते हैं. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. देखिए कार्बन और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है. अब आप लोग बोलेंगे बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. मतलब एक वैल्यू है, इस वैल्यू से हम बताते हैं कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जैसे कि हम बोलें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, 118 एलिमेंट में से. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो है फ्लोरीन. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0. समझ में आ गया आप लोगों को, 4.0 होती है. ठीक है गाइस, तो हमको ये समझना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, इसलिए वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, दे आर वेरी लिटिल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. आगे क्या लिखा हुआ है, दे पजेस वीक वंडेबल फोर्सेस. वीक वंडेबल फोर्सेस कहने का मतलब है कि उनमें कोई बहुत स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड नहीं होती है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है. वीक वंडेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर C1 to C4 आर गैसेस. यानी कि फर्स्ट 4 मेंबर कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ये फर्स्ट 4 मेंबर हो गए गाइस. तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये गैसीय स्टेट में होते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए C5 से लेकर C17 तक ये लिक्विड स्टेट में होते हैं. और अगर 18 कार्बन से अगर ऊपर जाते हैं रूम टेम्परेचर पर
तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस हमको ये कंक्लूजन इससे निकलता है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर C1 से लेके C4 तक देखा जाए, फिर C15 तक देखा जाए, यानी C70 तक देखा जाए, एंड सो ऑन, तो यहाँ पे वो गैस रहेगा, यहाँ पे वो लिक्विड रहेगा, और आगे चल के वो सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लड्डू मिला था ना, लड्डू। तो नाउ गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है दैट दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अल्केन जो होते हैं ना तो उनमें कोई स्मेल होता है, ना तो उनका कोई कलर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन द वाटर बेस्ड अपॉन द नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन। देखिए जो अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो पहली बात नॉन पोलर होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए एक है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, एक है Cl बॉन्ड Cl, और एक है H बॉन्ड Cl। तो देखिए गाइस जो हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर प्लस प्लस का चार्ज होता है, या सेम चार्ज होगा, वॉट एवर मे बी द चार्ज। Cl के ऊपर माइनस माइनस का होगा, या वॉट एवर मे बी द चार्ज। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेम पोलर चार्जेस, what will happen, they are non polar. So what would be polar? पोलर का मतलब होता है जिसमें प्लस और माइनस एक साथ होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस है, Cl यहाँ पे माइनस है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि पोलर कंपाउंड वो होता है जिसके पास दोनों चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस का। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि वो नॉन पोलर कंपाउंड पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, यही बात बोल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग फॉर द क्लोथ टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रीसी सब्सटेंस। वी आर करेक्ट इफ से दैट ग्रीस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइयर अल्केन दैट इज नॉन पोलर। हैंस देखिए अभी क्या बोला है, यहाँ क्लियरली बोल रहा है कि जो हम लोग ग्रीस के दाग जो कपड़ों पे लग जाते हैं वो ग्रीस कुछ और नहीं है, वो क्या है, नॉन पोलर अल्केन ही है। वो ग्रीस क्या है, नॉन पोलर अल्केन ही है। हैंड्स अब देखिए जो नॉन पोलर होता है वो पानी में कभी घुलता नहीं है, तो जो पानी में नहीं घुलता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स सॉल्वेंट मतलब वाटर, एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, जो वाटर को हेट करे, जो वाटर में ना मिले, सो कॉल्ड वाटरफोबिक इन नेचर। आप लोगों के घर में तेल होगा, ऑयल होगा, वो ऑयल जो है कोई पानी में नहीं घुलता है। सो वी कैन से डायरेक्टली दैट ऑयल इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। डियर गाइस आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर वेयर एज नॉन पोलर इन नॉन पोलर, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें यह बोला जा रहा है बच्चों कि पोलर, एक मिनट, इसमें यह बोला जा रहा है बच्चों कि जस्ट वेट, इसमें यह बोला जा रहा है कि पोलर में पोलर ही घुलता है और नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलता है। कन्फर्म है ये, समझ में आया आप लोग को। पोलर कंपाउंड में पोलर ही घुलेगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई नमक पानी में घुल जाता है, अब कौन, क्योंकि नमक का फॉर्मूला है NaCl, पानी का फॉर्मूला है HOH, H2O, दोनों के दोनों में प्लस माइनस हैं, तो पोलर में पोलर घुल जाएगा। मगर उसी नमक को अगर आप ऑयल में घोलना चाहेंगे, ऑयल में वो नमक नहीं घुल पाता है, बिकॉज ऑयल होता है नॉन पोलर और नमक होता है पोलर। सो गाइज ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ रहा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर डिफरेंट। ऑब्वियसली हमको किसी टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना तो हमको बॉइलिंग पॉइंट याद करना है, हमको तो ये याद करना है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है कार्बन के नंबर से। तो जरा देखिए, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2। अब देखिए कार्बन के नंबर जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज़्यादा होगा, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतने टाइम्स उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इट मीन्स इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वुड बी मोर। यानी कि ये समझ में आ रहा चाहिए आप लोगों को कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कार्बन के बॉन्ड बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे उसको लगने वाली एनर्जी बढ़ेगी, एंड लाइकवाइज उसके जैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट बॉइलिंग पॉइंट will definitely increase in case of alkane if the number of carbon increasing। देखिए इसी बात को यहाँ पे किस तरीके से बोला गया है, there is steady increase in the boiling temperature with the increase in the molar mass. This is due to the fact that the intermolecular van der Waals force increases with the increase of the molecular size or the surface area of the molecule। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना जरूरी है, जाहिर है। चलिए गाइस हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है।
आगे भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, अब इतना काफ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है गाइस? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप लोगों को उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कलर, फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेक्सचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके गाइस, टिल देन just take care and please subscribe my channel and please like and share it, okay guys, and whatever maybe if you are having any doubt then please write in my comment box. Thank you for watching this. Thank you very much. Thank you. Bye bye.